जिंक आपकी बॉडी का वो मिनरल है जो किसी ना किसी सेल को, एंजाइम को, कोएंजाइम को कहीं ना कहीं बॉडी में फंक्शन करने के लिए चाहिए होता है। जिंक जो है अगर उसकी कमी हो जाए तो बड़े सिम्टम्स आते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर इसकी ज़्यादती हो जाए जिसे जिंक टॉक्सिसिटी कहते हैं तो उसके भी बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं। जिंक आपको अपनी फूड से बड़ी आराम से मिल जाता है अगर आप मीट लवर हैं मेरी तरह, यानी कि स्टेक खाते हैं, चांपें खाते हैं। रेड मीट के साथ साथ जो है आप पोल्ट्री, चिकन जिसे कहते हैं, और फिश, ऑयस्टर्स, क्रैब्स, काजू, नट्स वगैरह खाते हैं तो इसमें जिंक प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर आप अल्कोहलिक हैं, शराब पीते हैं तो आपके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। अगर आपका गैस्ट्रिक बाईपास, जो मोटे लोग सर्जरी कराते हैं ना, तो उनके मिनरल्स एंड वाइटामिन्स एब्जॉर्ब नहीं होते गट से। या फिर आप वेजिटेरियन हैं, उसके फिर आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, अपने बच्चों को होल ग्रेन सीरियल वगैरह पे पाल रहे हैं, तो उसके अंदर फाइटिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से भी जिंक की एब्जॉर्प्शन कम होती है, जिसकी वजह से जिंक की डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर आपको क्रॉनिक गट का यानी कि एब्जॉर्प्शन के इश्यूज़ हैं या जेनेटिकली आप एब्जॉर्ब नहीं कर सकते जिंक को, तो उसमें भी कमी हो जाएगी। जिंक की जब कमी होगी तो आपका जो ब्रेन होता है हिपोकैम्पस, वहाँ पे बड़ी कंसंट्रेशन में ये प्रेजेंट होता है, तो आपके मेमोरी इश्यूज़ होंगे। आपका जो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो पीछे होता है ना आपके नाक के पीछे, वहाँ पे भी बड़ी कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से आपको सूंघने की सलाहियत कम हो जाएगी, आपका टेस्ट बड जो है वो ख़राब हो जाएंगे, आपका थायराइड ख़राब होगा, आपका प्री इंसुलिन, इंसुलिन डायबिटीज़ वगैरह स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को भी जिंक चाहिए होता है। आदमियों को टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए चाहिए होता है। जब फ्री टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम होंगे तो उनकी सेक्सुअल डिज़ायर कम होगी, उनकी प्रोस्टेट की हेल्थ ख़राब होगी। उसके साथ जो है ना उनका जो स्पर्म होता है, जो जरसूमा, उसकी मोटिलिटी ख़राब होगी, तो फर्टिलिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ऐसे कपल जो प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, या तो शॉर्ट टर्म के लिए छोटा कोर्स ले लें जिंक सप्लीमेंट का, या फिर अपने जिंक के लेवल्स चेक करें। जिंक की कमी की वजह से आपका जीआई सिस्टम खराब हो जाएगा, ब्लोटिंग, आपको नोजिया, वॉमिटिंग हो जाएगा। कोलेजन के लिए चाहिए होता है आपको जिंक। अब जब कोलेजन नहीं बनेगा तो आपकी स्किन ड्राई, फ्लेकी, झुर्रियाँ आएंगी, बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, बाल झड़ शुरू हो जाएगा, आपके नेल्स ख़राब हो जाएंगे, उसके ऊपर वाइट लाइनें आएंगी, इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। जिंक जो होता है ना वो आपकी थाइमस, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है, उसकी एट्रोफी हो जाएगी जिंक की डेफिशिएंसी में, जो कि एंटीबॉडीज़ बनाता है, आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। जब जिंक नहीं होगा तो इम्यूनिटी कम होगी, तो बार बार इन्फेक्शंस होंगे। जो आपका वूंड हीलिंग पावर थी ना, यानी कि चोट लग गई तो आपका हीलिंग हो जाती थी, अब वो डिलेड हो जाएगी, वो भी अफेक्टेड होगी। तो अगर आपको जिंक की डेफिशिएंसी हो गई तो आपने जिंक सप्लीमेंट लेने 30 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम पर डे 2-3 महीने के लिए। आपका कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है या एब्जॉर्प्शन के इश्यूज हैं, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, तो डॉक्टर आपको 200 या 300 मिलीग्राम पर डे भी दे सकता है। लेकिन ये डॉक्टर का काम है, ये आपका काम नहीं है कि आप फ्री में सप्लीमेंट इतने हाई डोज में लें, क्योंकि अगर आप हाई डोज में लेंगे तो आपको जिंक की टॉक्सिसिटी ज़्यादती हो जाएगी। जिंक की जब ज़्यादती होगी तो क्या होगा, कॉपर की कमी हो जाएगी। जब कॉपर की कमी हो जाएगी तो कॉपर चाहिए होता है आपको कोलेजन के लिए। जब कोलेजन नहीं बनेगा तो आपके दोबारा से नेल्स, हेयर, आपका बाल झड़ शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, उसके साथ नोजिया, वॉमिटिंग और तमाम जीआई सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो आपने जब भी जिंक सप्लीमेंट लेने हैं तो जिंक एंड कॉपर बहन भाई हैं, जिंक के साथ आप कॉपर लेना शुरू कर दें, ताकि आपको जिंक की ज़्यादती या टॉक्सिसिटी का ख़तरा ना रहे। तो इसकी वजह से अगर आपने जिंक सप्लीमेंट लेने हैं तो शॉर्ट डोज में, शॉर्ट टर्म लेने हैं। ये नहीं कि लेना शुरू किया और फिर भूल गए। इसकी कमी भी बुरी, इसकी ज़्यादती भी बुरी।